को गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। प्रणाम सर। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्ते सर। और सब ठीक है सर? नमस्कार सर। नमस्कार। आप सभी लोग ठीक ठाक हैं? नमस्ते सर। आइए। कल का क्लास क्या प्रैक्टिकल कितने लोगों ने नहीं किया है? सर हमने तो किया था, लेकिन काफी रिजल्ट अच्छा था। आपने किया था सर? जी सर। सर कल मैं क्लास नहीं कर पाई थी। कोई बात नहीं। किया था सर, किया था सर। मुझे कोई पीडीएफ या वीडियो नहीं मिला। हाँ, अभी सर हमने किया था आज प्रैक्टिकल इसका। नहीं था, वीडियो भी नहीं मिला हमें सर। समय अभाव की वजह से। आज मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को एक वीडियो की जगह पे 8-10 वीडियो भेज दूंगा, ठीक है? आज 10 क्लास का भेज दूंगा, पिछले क्लास का भी भेज दूंगा। टेंशन नहीं। ठीक है सर। आगे का क्लास हम लोग स्टार्ट करें? जी सर। हाँ सर। जी सर। एक सूचना है कि जिन्होंने कल क्लास नहीं लिया था ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। कल का सब्जेक्ट अलग था, आज का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, और कल का भी सब्जेक्ट अलग रहेगा। जो कल का क्लास नहीं अटेंड किया उससे कुछ भी मतलब नहीं। क्या था? सर कल क्लास अटेंड करी, उसमें भी तो कुछ काम का आपने बताया होगा। बिल्कुल, काम का तो सब कुछ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल जो नहीं सीखे तो कल के वजह से आज की पढ़ाई में आपको समझने में दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं होगी। कल की क्लास लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो पहला चैप्टर था, यानी वो बेस था। और जब तक हम किसी चीज के बेस को कंप्लीट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो कल के क्लास के बिना हम लोग आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन आज का क्लास अटेंड करके समझने में दिक्कत हो ऐसा कुछ नहीं है। आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जितना इंपॉर्टेंट था उससे कहीं ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल वाले क्लास नहीं किए हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं तो आज समझने में असुविधा नहीं होगी। और कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी क्लास है वो कल होगा, ठीक है? तो आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग कल वाले क्लास का हल्का सा सारांश ले लेते हैं कि हम लोगों ने कल अपने शरीर की एसिड को बाहर निकालने का तरीका सीखा था। कैसे हम अपने शरीर के एसिड को बाहर निकाल दें, कैसे शरीर को एल्कलाइन लेवल को बैलेंस करें, अप करें, अपने पीएच वैल्यू को बैलेंस करें, डिटॉक्स थेरेपी किसे कहते हैं, क्यों हमें करना चाहिए, इन सब चीजों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि शरीर से जो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो निकालने वाले जो मुख्य अंग हैं उन मुख्य अंगों में से सबसे ज्यादा वर्क जो करता है और जो फंक्शन करता है वो कौन सा अंग है? कोई बता सकते हैं? आप लोग टाइपिंग करिए कुछ। मैं जरा सा देखूंगा कि आप लोगों को। अच्छा सर, टुमारो आई हैव मूव इट। किडनी लीवर, यूरिन ब्लैडर, किडनी, लीवर, यूरिन ब्लैडर, किडनी। चलिए ठीक है। अब हम एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल करेंगे और वैज्ञानिक करेंगे और प्राकृतिक भी रहेगा, ठीक है? सब कुछ का एक मिला जुला चीज होगा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारा शरीर जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है? सभी लोग जानते हैं, यस या नो? सभी लोगों ने सुना होगा ना, 5 तत्वों से मिलकर बना है। और हम ये भी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जल का जो रेशियो है वो 70% है और पृथ्वी का जो है वो 30% है। यस या नो? 70% जल है ना? तो इस हिसाब से हमारे शरीर भी अगर बना है 5 तत्वों से मिलकर, तो 5 तत्व में एक तत्व जल तत्व है, तो जल तत्व का रेशियो हमारे शरीर में कितना होगा? 70% होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यानी कि 70% जो कैप्चर करता है वो वाटर एलिमेंट है। और अगर हम वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर लें तो 70% को बैलेंस कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? यस या नो? कर लेते हैं। तो आज हम लोग 70% की बात करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा टॉपिक 70% पे होगा। ये बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, लेकिन
ये समझना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 70% जहां कैप्चर होता है वो इतनी आसान तो चीज नहीं होगी कि हम लोग तुरंत समझ लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इसको समझने में समय लग सकता है, या फिर हो सकता है कि जब हम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज्यादा हमें समझने में सहूलियत होगी। लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आज हम लोग 70% को कैप्चर करने जा रहे हैं, वाटर एलिमेंट को। और वाटर एलिमेंट में जितने भी एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, उसके बाद में एक्यूपंक्चर जो करते हैं, जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग जल तत्व की बात करते हैं तो शरीर में कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने लोगों को पता होगा ये बात, बताइए मुझे। वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लिखिए, टाइपिंग करिए शॉर्टकट। किडनी, शुभा जी ने लिखा है, शुभा अरोड़ा ने लिखा है किडनी। बाकी लोग किडनी और यूरिन ब्लैडर, संजय प्रसाद जी यूरिन ब्लैडर, किडनी, यूवी, किडनी, यूवी, किडनी, किडनी, यूवी, सब। लंस, किडनी के बाद लंस भी मैम ने लिखा है किसी ने, यूरिन ब्लैडर। चलिए अच्छी बात है। तो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला, अच्छा हमारे शरीर में पांचों तत्व हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन के माध्यम से वो काम करते होंगे, है ना। तो वाटर एलिमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो दो ऑर्गन्स आते हैं, एक तो किडनी और एक तो यूरिन ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिन ब्लैडर और किडनी, ये दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारे जल तत्व को बैलेंस करने के काम करते हैं, सॉरी रिप्रेजेंट करने के काम करते हैं। तो जल तत्व में यूरिन ब्लैडर और किडनी आ जाता है, ठीक है। तो किडनी और यूरिन ब्लैडर का काम बहुत ज्यादा है, हम लोगों को कुछ पता नहीं, हम लोगों को लगता है कि सिर्फ यूरिन पास करने के लिए यूरिन ब्लैडर का काम होता है और किडनी के काम केवल इस तरह से कुछ सफाई वगैरह करने के लिए होता है। दूसरी चीज है कि नेचर ने हमें दो चीज दो दिए हैं, दो दो पीस दिए हैं। जैसे लीवर हमारे पास कितने हैं, एक है ना। हार्ट कितने हैं, एक है। लंग्स कितने हैं, दो हैं। और किडनी कितने हैं, दो हैं। तो इन दोनों का काम, अच्छा एक चीज बताइए, जहां पर डिपार्टमेंट की बात हो और उस डिपार्टमेंट में दो दो लोगों को लगाया गया है, इसका मतलब वो डिपार्टमेंट थोड़ा सा बड़ा है ना। तो किडनी और लंग्स, इन दोनों को दो दो ईश्वर ने बनाया है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों का काम भी थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। और दोनों का काम इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम सांस के बिना जी नहीं सकते, ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते। तो इसलिए हमारे पास दो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए लंग्स दिए गए हैं कि अगर एक में किसी तरीके की कोई दिक्कत समस्या है तो दूसरे वाले से हमारे काम चल जाए, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये हमारे शरीर में एंट्री करने के लिए बनाया गया है लंग्स को। थोड़ा सा हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये जान को, ऑक्सीजन को, हवा को अंदर इनहेल करने के लिए लंग्स को बनाया गया है। और दो पीस होता है क्योंकि अगर एक पीस में किसी कारण से कुछ परेशानी आ भी जाए तो वो दूसरे से काम हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से जितने गंदगी शरीर में होते हैं उसको फिल्टर करने के लिए, उसके टॉक्सिन्स को बाहर छानने के लिए दो किडनी को बनाया गया है, ठीक है। तो ये किडनी हमारे क्या काम आते हैं, सारे टॉक्सिन्स को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने का ये काम करते हैं, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन किडनी का वर्क बहुत ज्यादा होता है। किडनी और यूरिन ब्लैडर जो जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाटर एलिमेंट 70% को कवर करता है। तो 70% हमारे शरीर के किन किन हिस्सों को कवर करता है, जरा सा आप लोग नोट करने की कोशिश करेंगे या फिर ऐसे ही सुन लीजिए, कल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत से लोगों को बालों की समस्या आती है, ठीक है। अच्छा जल का थोड़ा सा डीप में ले जाते हैं क्योंकि लंबा क्लास चलाना चाहते हैं थोड़ा सा, ताकि जो लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और कलर थेरेपी से बाहर के लोग हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा पता चले, ठीक है। तो देखिए बिना जल के जीवन संभव नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं ना। तो जल से जीवन शुरू होता है और जल एलिमेंट जो होता है ना वो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। यानी कि जैसे हम पेड़ पौधे में पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ पौधे का ग्रोथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जीवन को ग्रोथ देने में जहां भी बात आती है उसमें जल की बात आती है, ठीक है। कहाँ की बात आती है, जल की। तो जल मतलब यूरिन ब्लैडर और किडनी, अगर ऑर्गन्स की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जिस चीज का ग्रोथ रुक गया हो, सिंपल सी बात याद रखिएगा, हमारे शरीर के जिस भी चीज की ग्रोथ रुक गई हो तो उस ग्रोथ को फिर से ग्रो करने के लिए हम लोग वाटर एलिमेंट पर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो बात की बात है, लेकिन पहले हम लोग समझ तो लें, डायग्नोसिस तो करना सीख जाएं कि हम लोग उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो जहां भी ग्रोथ रुक गया है तो ग्रोथ को फिर से ग्रो करने के लिए हम लोग वाटर एलिमेंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो
जीवन बढ़ाने के लिए काम आता है। अब अगर हमारे बालों से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या आती है तो हम लोग पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दवाई, ये वो अलग अलग चीज। लेकिन अगर हमारे बालों की समस्या आती है तो हमारे ये बालों से संबंधित, स्किन से संबंधित अगर कोई बीमारी हो रही है तो इसके लिए हमारे वाटर एलिमेंट का अनबैलेंस शो करता है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। दूसरी चीज, बोन से संबंधित बीमारी। किसी व्यक्ति को भी अगर बोन से संबंधित बीमारी हो, हड्डी से संबंधित या फिर ज्वाइंट पेन से संबंधित, तो ऐसे स्थिति में हम वाटर एलिमेंट को टच करते हैं, यानी कि हम वाटर डिटॉक्स यानी कि किडनी डिटॉक्स करके, किडनी का ट्रीटमेंट करके, किडनी का एक्यूप्रेशर करके, किडनी का मैग्नेट लगा के, किडनी को टोन करके, किसी भी तरीके से हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में अपने माध्यम से किडनी को एक्टिव करने का काम करेंगे ज्वाइंट पेन वाले पर्सन के लिए। ठीक है, दांतों से संबंधित किसी भी तरीके की बीमारी हो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इमोशन की बात आती है। डर और भय वाले लोग, जितने भी डर भय वाले लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, किससे? किडनी से। ठीक है, उसके बाद में बहुत से लोगों को सांस लेने के लिए लंग्स का काम पड़ता है। ठीक है, सांस लेने के लिए लंग्स का काम पड़ता है, और सांस छोड़ते जब हैं तो हमारे किडनी का सहयोग होता है, किडनी उसको धक्का देता है तो सांस छोड़ते हैं। तो अगर सांस ले लिए कोई दिक्कत नहीं है, सांस छोड़ने में अगर हमें दिक्कत आ रही है तो हम किडनी पे काम करेंगे। ठीक है ना, तो आप ये नोट्स बना के रखिएगा। बहुत से लोगों को सांस छोड़ने में दिक्कत हो, तुरंत किडनी डिटॉक्स कर दीजिए फटाक से। ठीक है ना, उसके बाद में बहुत से लोगों को कमर में दर्द होता है, बैक पेन, पीछे से इधर। तो आप ये भी जानते होंगे कि हमारा जो किडनी होता है वो कहाँ स्थित होता है? हमारे बैक साइड में होता है, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में होता है। ठीक है, और वजन में लगभग वो 150 के आसपास होता है, हमारे इस मुट्ठी की तरह, और आकार में जैसे हम लोग राजमा देखते हैं ना, तो राजमा की जैसे दिखाई देता है, एकदम ट्रू कॉपी राजमा का। फोटो स्टेट है, बस डिजिटल है, थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो राजमा की तरह ही दिखाई देता है, और वो पीछे होने की वजह से जैसे ही उसके फंक्शन में कमी आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, अनबैलेंस होते हैं, तो सबसे पहला जो असर होता है, उसका लक्षण होता है, हम क्या कहते हैं? मैं बराबर कहता हूं कि शुरुआती बीमारी को, जो स्टार्टिंग पीरियड की बीमारी होती है, उसको हम बड़ा और गंभीर बनने से रोकें। यानी कि शुरुआती बीमारी को अगर गंभीर बनने से रोकना चाहते हैं तो बड़ा बनने के इंतजार नहीं करेंगे, लक्षण पर ध्यान देंगे। लक्षण को जैसे ही हम समझ लेते हैं तो लक्षण से हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे। तो बैक पेन होना शुरू हुआ, इसका मतलब कमर में दर्द ऐसे नहीं हो जाता है। कमर में दर्द होने के कारण, सबसे बड़ा कारण, अगर 100 लोगों को दर्द होता है उसमें से 80% लोगों को, 90% लोगों को जो उसका जड़ है, वो जड़ ये है कि उनके किडनी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको बैक में पेन आने लगेगा, और इस स्थिति में हम उनको किडनी की डिटॉक्स करेंगे। क्या करेंगे? किडनी की डिटॉक्स करेंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन करेंगे किडनी का ही। ठीक है, दूसरी चीज है कि जैसे ही हमारे कमर में पेन शुरू हो जाते हैं ना, तो कमर की वजह से, हमारे लंबर में पेन होने की वजह से, लंबर का कंट्रोल जो होता है वो पूरे पैर तक होता है, नीचे की तरफ। तो यानी कि पैर से लेकर कमर तक में जितने भी समस्या होते हैं, आप समझ लीजिए। मैं इसलिए इतना डिफाइन करके बता रहा हूं क्योंकि किडनी डिटॉक्स करने से 70% पार्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं। अब अगर मैं इसी तरह से आपसे कहूं कि सिर में दर्द हो रहा है शाम के तरफ, तो आप किडनी डिटॉक्स कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि अच्छा ये बात है। फिर मैं बोल दूं कि अगर आपके पैर के एड़ी में या एंकल में पेन आ गया है तो भी आप वही कर लीजिए, आप स्वेलिंग के लिए भी वही कर लीजिए। तो आपको लगेगा कि देखिए इनको कुछ पता नहीं है, केवल किडनी डिटॉक्स रट रहे हैं, किडनी डिटॉक्स रट रहे हैं। लेकिन अभी मैं बेस बता दे रहा हूं कि क्यों, इसका वजह क्या है कि हम इन चीजों में किडनी की डिटॉक्स करेंगे तो हमारे शरीर में उसका बेनिफिट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि किडनी डिटॉक्स करने से हमारे वाटर एलिमेंट पे हम लोग बैलेंस करते हैं, ट्रीटमेंट हो जाता है, और जल तत्व को बैलेंस करने से 70% पार्ट पर हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोगों को, लेडीज लोगों को क्या समस्या होती है, नॉर्मल डिलीवरी में अगर हम लोग किडनी डिटॉक्स करें, क्योंकि जनरेशन की बात हमने कही थी ना, जन्म, वो जन्म जहां से होता है तो जल से जन्म होता है ना, तो क्या मतलब, जहां भी जन्म की बात आती है, यानी कि नए बच्चे का जन्म हो रहा हो, तो उससे संबंधित किसी भी तरह की बीमारी हो, जेंट्स की हो या लेडीज की हो, ये तो उसके लिए हम लोग
क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जेंट्स या लेडीज कोई भी हो, तो जन्म जहां से होता है, जहां से जन्म का रिलेशन है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उससे संबंधित कोई भी बीमारी हो, तो हम लोग वाटर एलिमेंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। और वाटर एलिमेंट पर ट्रीटमेंट करने के लिए वाटर एलिमेंट को शो करने वाला दो ही ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? किडनी और यूरिन ब्लैडर। ठीक है, तो हम लोग किडनी और यूरिन ब्लैडर का ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे? तो वाटर एलिमेंट को डिटॉक्स करेंगे। कैसे करेंगे? किडनी डिटॉक्स करके। किडनी डिटॉक्स कैसे करेंगे अभी हम लोग समझेंगे। अच्छा, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं या मैं तेजी से बोल रहा हूं तो सुन के भूल जा रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा सा तेजी से बोलता हूं। आप लोग समझ पा रहे हैं ना सारे लोग? यस लिख के दिखाइए कमेंट में, जरा सा मैं देखूंगा चार्ट बॉक्स में, उसके बाद मैं धीरे धीरे भी बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोगों तक आवाज जा रही है ना? मैंने पूछा भी नहीं था, क्लास शुरू कर दिया है। ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो किडनी डिटॉक्स करेंगे। अगर किसी को भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत से चीज आ जाते हैं, अगर उससे संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग किडनी डिटॉक्स कर लेंगे। अब आते हैं यूरिन से संबंधित। अगर पेशाब से संबंधित किसी को भी कोई समस्या आ रही है, पेशाब में जलन आ रही है, पेशाब से स्मेल आ रहा है, पेशाब में कभी कभी ब्लीडिंग आ जाता है, किसी को कम पेशाब आ रहा है, किसी को ज्यादा पेशाब आ रहा है, किसी को बार बार पेशाब आ रहा है, किसी को रात को ज्यादा आ रहा है, किसी को दिन में कम आ रहा है, बिना पानी पिए भी पेशाब आ रहा है, या फिर पानी पीने के बाद भी पेशाब आ भी नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? किडनी की डिटॉक्स करेंगे। आपको तुरंत आराम मिलेगा। ठीक है। पैरों में सूजन अगर आ जाए, खास करके एंकल के पास, एंकल समझते हैं ना, जो एड़ी के पास, हिल के पास एक गोल जो हमारे होते हैं हड्डी, उसको एंकल बोलते हैं। तो एंकल के पास के जो स्वेलिंग आ गए तो उसमें किडनी डिटॉक्स बहुत ज्यादा काम करेगा। नोट कर लीजिए इसके लिए। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि 3 बजे से लेकर, नोट करिए आप, बीमारी का नाम समय, ये हम लोग एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले बेसिक भी जानते हैं, लेकिन अगर जो लोग ये सब नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए काफी काम करेगा। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, शाम के 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, चाहे कुछ भी परेशानी बढ़ जाए, नोट कर लीजिए, हमें बीमारी नहीं देखनी है, हमें समय देखनी है। क्या देखनी है? हाँ बिल्कुल, ऑर्गन क्लॉक, सही बात है। हाँ, तो ऑर्गन क्लॉक कहता है कि समय पर हम लोग काम करेंगे, और समय जो होता है वो यूरिन ब्लड वाटर एलिमेंट का होता है 3 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, 3 बजे से 7 बजे तक के बीच में हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, पेट में भी दर्द हो, तो हम पेट का इलाज नहीं करेंगे, वाटर एलिमेंट के लिए काम करेंगे। अब हमसे अगर कोई पूछेगा कि सर हमें 3 बजे से 7 बजे तक कुछ परेशानी होती है, समझ लीजिए कि हमें समझ लीजिए कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, सपोज कर लीजिए, तो मैं उनको तुरंत बोल दूंगा कि आप जाके किडनी डिटॉक्स कर लीजिए। तो आप पूछेंगे कि ये देखिए, जब भी मैं इनसे बात करता हूं तो किडनी डिटॉक्स की बात कर देते हैं, लेकिन बेस आपको पता चल गया ना कि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ये समय है हमारे ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से कहता है कि ये वाटर एलिमेंट अनबैलेंस शो करता है। तो जैसे ही हम वाटर एलिमेंट की बात करते हैं तो किडनी डिटॉक्स करेंगे। वेरी सिंपल सी बात है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब बहुत से लोगों को सिर में दर्द करता है 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे कि जब इस समय हमें सिर में दर्द हो रहा है तो हम सिर के दर्द का इलाज नहीं करेंगे। क्या चीज का इलाज करेंगे? अब आप लोग बताइए मुझे। 3 बजे से 7 बजे के बीच में हमें परेशानी हो रहा है तो हम क्या करेंगे? बताइए। फिर हम किडनी डिटॉक्स करेंगे, साफ साफ बात है। ठीक है ना? तो किडनी से संबंधित, हाँ, किडनी से संबंधित बीमारी होती है, समय उसके हिसाब से किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो उम्मीद है कि किडनी के बारे में बहुत सारे चीजों को बारे में बताया गया है। आप लोग नोट्स तैयार करिएगा। और अगर खास करके कोई प्रेग्नेंट लेडी है, इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर उनको नॉर्मल डिलीवरी करना है तो जैसे ही हम लोग किडनी डिटॉक्स करते हैं तो एक हार्मोन होता है जो हमारे जो डिलीवरी के समय सारे हड्डियों को, हार्मोन ऐसा होता है जो हमारे हड्डियों को फैलाने का काम करता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाता है। ठीक है? तो जितने भी हमारे घर में लेडी होंगी जो प्रेगनेंसी में होंगी, उनको जरूर ये सुझाव दीजिए कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन आप किडनी डिटॉक्स जरूर करें। कैसे करेंगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन 7 मिनट के बाद ये एक सेशन खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है? फिर से लॉग इन करना है। 40 मिनट का एक सेशन खत्म हो जाएगा। हालांकि ये 10 मिनट कम होता है पहला सेशन, क्योंकि 40 से 50
10 मिनट तक हम लोग इंतजार करते हैं लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो 2 मिनट के बाद अगले क्लास को फिर से हम लोग शुरू करेंगे। तब तक अभी 7 मिनट बाकी है इस क्लास में, तो एक सूचना मैंने दे दिया कि दोबारा आप लोग फिर से लॉगिन करिएगा। तो किडनी डिटॉक्स कैसे करना है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन लोगों को आर्थराइटिस से संबंधित बीमारी होती है जॉइंट पेन में, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है डिलीवरी में कौन से महीने किडनी डिटॉक्स करने चाहिए। आप चाहें तो फर्स्ट वीक से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, किडनी जो होता है ये हमारे जननी होता है, मतलब यूरिन ब्लडर और किडनी क्या है, रिप्रोडक्टिव अंग है। तो रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है ना कि जन्म से, तो जन्म जहां हो रहा है वहां जल की जरूरत बहुत ज्यादा है, वाटर की जरूरत है, ठीक है। तो उस समय हम किडनी डिटॉक्स पहले महीने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इसका तरीका मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे करना है। 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 तरीके हैं, उसमें से जो आपको सुविधाजनक लगे, आसान लगे, अच्छा लगे, उसको एक कर लेना है, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो यूरिन के माध्यम से मैक्सिमम निकलते हैं। तो टॉक्सिन्स को निकालने के लिए अगर हम 9 महीने चल रहा है तो भी दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए, उनको एकदम दीजिए, फटाफट दीजिए। और उनको कोशिश करिए कि 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन गैप करके पिला दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी एक्टिव हो जाएगा। जिनको कैल्शियम की कमी है, नोट करिए, जरूरी चीज भूल गया था मैं, कैल्शियम की कमी है, जिसकी कैल्शियम की कमी हो रही है, खाने के बाद भी कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती है, जब भी नपवाते हैं कैल्शियम डिफिशियंसी आ रही है, विटामिन डी की डिफिशियंसी आ रही है। तो ये 2 तरीके के दो तरह की कमी जिनके शरीर में भी आ रही है, उनको सारा दवाई बंद कर दीजिए और उनको बोलिए कि किडनी डिटॉक्स करना शुरू कीजिए। 3 महीने से 6 महीने में पूरा डिफिशियंसी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो स्पाइन से संबंधित बीमारी के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया है, जॉइंट से संबंधित बीमारी के लिए हम लोगों ने कवर कर लिया है, स्किन से संबंधित बीमारी के लिए कवर कर लिया है। बहुत से लोगों को स्किन पे चत्ते चत्ते पड़ने लगते हैं ना, उस पे ये बहुत ज्यादा काम करता है, तुरंत उसको धो देता है। पानी का काम क्या है, हमारे घर में कितने भी गंदगी होती है तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी से धो देते हैं ना। तो ये सारे जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह हमारे शरीर पे स्किन पे आ जाते हैं, उसके लिए ये किडनी डिटॉक्स जैसे ही हम लोग करेंगे हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, किडनी डिटॉक्स से 70% रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए किडनी डिटॉक्स बहुत जरूरी है। सभी लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यस या नो? थोड़ा सा अब हम भाई को कुछ पूछना चाहते हैं, किसी को इसमें कोई डाउट हो, नहीं समझ पाए हो? यस, सभी लोग समझ पा रहे हैं? कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था एसिडिटी डिटॉक्स का, कितने लोगों ने देखा था? 7-8 मिनट का वीडियो होगा, बहुत पुराना वीडियो था। आप लोगों ने देखा है? उसको देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है उसको देखना। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप अपनी माइक को ऑन करिए और पूछिए कुछ, अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें। अच्छा, किडनी के स्टोन के लिए, सॉरी, बिल्कुल हमारे पास एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने याद दिलाया, मैं भूल गया था, ठीक है। किडनी में देखिए 2 चीज होते हैं, बात समझेंगे। हम लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, हम लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं किडनी के स्टोन के लिए, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि पेशेंट को कुछ दिनों के बाद फिर से किडनी में स्टोन आने लगे हैं, ठीक है। तो इसका वजह ये होता है कि हमारा जो ऑर्गन है ना वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर में टॉक्सिन्स निकल नहीं पा रहे हैं, और वो छोटे छोटे कैल्शियम के रूप में स्टोन बनने रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि फिर निकालेंगे फिर हो जाएगा, फिर निकालेंगे फिर हो जाएगा, फिर निकालेंगे फिर हो जाएगा। लेकिन किडनी डिटॉक्स जब हम लोग कर देते हैं तो उसकी स्टोन तो बाहर निकल ही जाते हैं। कुछ दिन कंटिन्यू करने के बाद होता क्या है कि जिस वजह से उनको स्टोन निकलते थे वो वजह भी खत्म हो जाता है। यानी कि एक बार नहीं, बार बार के लिए हमारी किडनी की सफाई हो जाती है, स्टोन की सफाई हो जाती है, और दोबारा हमारे किडनी में स्टोन नहीं आते हैं। सभी लोगों को क्लियर हो गया?
किडनी के स्टोन के लिए किडनी डिटॉक्स कराइए, एकदम जड़ से खत्म होगा, ग्रांटेड खत्म होगा, 1000% खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम के बारे में जिन लोगों ने ही बताया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, भूल गए थे हम। चलिए आप क्वेश्चन करिए, किसी को कुछ और क्वेश्चन है? क्वेश्चन करने से कुछ भूला हुआ चीज है वो भी निकल आ रहा है। सर ये स्किन के ल्यूकोडर्मा जो होगा उसमें भी ये वर्क करेगा क्या सर? स्किन कंडीशन में ल्यूकोडर्मा होता है ना, तो उसमें भी किडनी को डिटॉक्स ही करना पड़ेगा? हाँ सर, उसमें भी किडनी डिटॉक्स में बहुत ज्यादा काम आता है, लेकिन हम लोग एक प्रोटोकॉल ऐसा बनाते हैं कि उसको निश्चित रूप से ठीक हो जाए। ठीक है, तो अभी जितना हम लोगों ने आज की क्लास में किया है, कल के क्लास में किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, बात को समझते हैं। जब हमें एक नया घर बनाना होता है तो हमें बालू रेता की जरूरत पड़ता है ना, हमारे बिहार में बालू बोला जाता है, रेता की जरूरत होता है ना, रेत की जरूरत होती है, यस, सीमेंट की भी जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है, उसके बाद में क्या स्टील का जो रड होते हैं उसकी भी जरूरत होती है, और सब अलग अलग वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक पूरे हम लोग शरीर को एक घर का निर्माण करना होता है तो सबको एक साथ मिला के वर्क में लाते हैं और तब जाके नया नया घर बन जाता है। तो सेम उसी तरीके से जब हम अपने पूरे बॉडी की डिटॉक्स की बात करते हैं तो इन सब चीजों का अपना अलग अलग महत्व जरूर है, लेकिन जब हम सब चीजों को यानी 2-3 चीजों को एक साथ मिला कर लेते हैं तो ये 1000 तरह की बीमारियों पे काम करता है। ठीक है, क्या डिटॉक्स केवल सुबह ही करना है और फिर दिन भर क्या खाना है? अच्छा, दिन भर खाना खाएंगे और क्या खाएंगे हम। ठीक है, तो अभी ये क्लास खत्म होने जा रहा है, 40 मिनट का एक सेशन खत्म हुआ है, अभी 40 मिनट का एक सेशन और चलेगा, और उसके बाद हम आप सभी लोगों को जो भी पानी अगर बुद्धि में जाम रहा है तो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, जम रहा है तो सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे चीज होते हैं जो हमारे शरीर में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कल भूखमरी ना हो जाए इसके लिए कुछ पैसे और अनाज को बटोर के रखते हैं ना, इकट्ठा करके रखते हैं, बैंक में जमा करके रखते हैं। तो शरीर भी अपने अंदर में पानी को इकट्ठा करके रखता है कि उसको ये सफाई करने के लिए, उसको उसके छानने के लिए। ठीक है, जैसे ही हम लोग किडनी डिटॉक्स करते हैं तो सारा रुका हुआ पानी को बाहर निकालता है, और हमारे शरीर में जितने भी इकट्ठा होता है पानी सूजन के रूप में, स्वेलिंग के रूप में, इस लोगों का दोबारा स्वागत है। कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ समझने में असुविधा हो रही है? सर मैं कोई प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, सभी लोग पूछ सकते हैं, पूछिए मैम। सर किडनी डिटॉक्स जैसे हम करते हैं तो हफ्ते में इसको कितनी बार करें या महीने में कितने दिन लगातार करें? हाँ, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, जो लोग भी बात करेंगे अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि आपका परिचय भी हो जाए, क्योंकि हम लोग तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, दूर से बात केवल सुन सुन के काम चला रहे हैं, है ना। देखिए एक तो सवाल बहुत अच्छा है कि क्या है, लेकिन ये अभी मैं बताऊंगा सभी लोगों को। ठीक है, कि डोज क्या होना चाहिए, कितने दिन पे करने चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को कब करना चाहिए, एक अस्वस्थ व्यक्ति को कम करना चाहिए, जिनकी बीमारी बहुत पुरानी हो उनको क्या करना चाहिए, जिनकी बीमारी नहीं है उनको क्या करना चाहिए, ये तो हम लोग बातचीत करेंगे अभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है पूछ लिया आपने, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन अभी डाउट में ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया ही नहीं है कि कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। अभी मैंने बस ये बताया है कि किडनी डिटॉक्स करने से इन इन बीमारियों में हमारे को फायदा मिलते हैं। तो इस तरीके का सिम्टम, साइन या बीमारी अगर आपको दिखाई दें तो आप आराम से जाइए और उनको किडनी डिटॉक्स का सलाह दे सकते हैं। अभी तक इतना जो बात मैंने बताया सभी लोगों को समझ में आ गया ना, यस या नो? फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी लोगों का? यस, बोल सकते हैं, माइक खुला है आप लोगों का, या लिख लीजिए। हाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ओके सर। जी सर। ओके, मेरी भाषा समझ में सभी लोगों को आ रही है ना? हाँ जी सर। बिल्कुल सर। चलिए ठीक, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो किडनी डिटॉक्स क्यों करनी है ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि इतने इतने चीजों को अगर हमें कंट्रोल करने हैं तो हमें 70% पार्ट को डिटॉक्स करना होगा। और जैसे ही हम लोग वाटर एलिमेंट, जल तत्व को डिटॉक्स करते हैं
तो इतने सारे, अच्छा एक चीज तो मैंने बहुत जरूरी चीज भूल गया, ठीक है, वो ये था कि बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर समझते हैं ना, बीपी, लगभग बहुत लोग परेशान हैं हाइपरटेंशन से, ब्लड प्रेशर किसी का लो है, किसी को हाई है, ठीक है, किसी का तुरंत ऊपर रहता है, तुरंत नीचे चला जाता है, तुरंत नीचे होता है, तुरंत ऊपर चला जाता है। तो ब्लड प्रेशर से संबंधित किसी भी तरीके की दिक्कत हो, बीपी से संबंधित किसी भी तरीके का दिक्कत हो, चाहे वो हाइपर हो या फिर हाइपो हो, चाहे वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है ऊपर, बहुत ज्यादा घट जा रहा है नीचे, या फिर किसी को बहुत हाई रहता हो या किसी को लो रहता हो, ऐसे स्थिति में हम किडनी की सफाई जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो कंट्रोल होता है किडनी से ही होता है, हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरी चीज है कि जिन भी व्यक्तियों को चिंता करने से, ध्यान दीजिएगा, चिंता रहने की वजह से, चिंतित रहने की वजह से, टेंशन की वजह से शुगर हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके की बीमारी के लिए भी हम लोग किडनी की डिटॉक्स करेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की वजह से जिन लोगों को शुगर हाई लो हो रहा है, तो उन लोगों को भी हम लोग किडनी की सफाई करेंगे, ठीक है। तो इन सारे चीजों का लिस्ट आप जरूर बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाए होंगे तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ये वीडियो आपको कल या परसों तक सब लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा एडिट करना होता है, उसके बाद में अपलोड करेंगे, उसका लिंक आएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐप का लिंक दूंगा जिसमें पहले का भी वीडियो पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, और उसमें नोट्स बनाया गया है पूरे लीवर डिटॉक्स का, किडनी डिटॉक्स का, एसिडिटी डिटॉक्स का, बहुत सा चीज का उसमें वीडियो बनाया गया है, ठीक है, सॉरी लिखा हुआ भी है, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं होगा। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि क्यों करना है किडनी की सफाई, क्यों करनी है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, क्योंकि ये 70% चीजों को करता है, और किन किन रोगों में हम इस डिटॉक्स को करेंगे ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी सफाई करने का प्रोसेस क्या है कि तुरंत हमें बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो नेचुरोपैथी की जैसे ही बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, तो एक एक रोग के लिए 1-1 लाख इलाज है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इलाज है, और भी इलाज है, बहुत सा इलाज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वो इलाज जो हम अपने घर पे रह के कर सकते हैं, वो इलाज जो बहुत इजी वे में कर सकते हैं, वो इलाज कि हम अगर दूसरे को बताते हैं और 1-2 बार करते हैं तो उनको तुरंत आराम भी समझ में आए, तो इसको करने में मजा भी आता है ना, लोग इसको करके थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, और वैसा डिटॉक्स जिसको करने के बाद हमारा थोड़ा सा रोजगार भी बढ़ा है ना, तो ये होना चाहिए। और अगर लॉकडाउन की स्थिति आ भी जाए तो बीमारी एक ऐसा इंडस्ट्रीज है, मतलब रोग स्वास्थ्य एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो अभी सबसे हाई ग्रो पे है। आदमी खाना बंद कर सकते हैं लेकिन इलाज करना बंद नहीं कर सकते हैं। आदमी दिन भर में 100 रुपए का खाना नहीं खाता होगा लेकिन 500 रुपए का दवाई खा लेता है, सही बात है ना, यस या नो। तो सबसे जो हाई ऊपर का रैंक का इंडस्ट्रीज आज के डेट में ना, वो हेल्थ है, और हेल्थ के सेक्टर में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर लॉकडाउन लग भी जाए और हम घर पे बैठ के पूरे भारत में अगर काम कर सकते हैं अपने हेल्थ को लेकर, हेल्थ के ऊपर, तो फिर इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकता, और इसके लिए डिटॉक्स थेरेपी सुपर है, ठीक है। तो आज हम लोग समझते हैं किडनी डिटॉक्स करने के तरीके को। किडनी डिटॉक्स करने के लिए 3 तरीके से आज हम लोगों को बात करना है, 3 तरीके से हम डिटॉक्स कर सकते हैं, 3 तरीके से, ठीक है। चलिए 4 तरीके से बता देते हैं, ठीक है ना, 4 तरीके से बता देते हैं हम आपको। तो 4 तरीके में जो सबसे पहला तरीका ये है कि अभी लोग धनिया पत्ता, कितने लोग जानते हैं धनिया पत्ता, हाथ उठाइए। धनिया पत्ता जानते हैं आप सभी लोग? यस, कमेंट बॉक्स में जरा सा आ जाइए। यस, जानते हैं। चलिए, तो धनिया पत्ते का इस्तेमाल हम लोगों को करना है। कितना करना है तो ये भी समझ लीजिए। धनिया पत्ता को कितना करना है यूज, देखिए मैं 3-4 तरीके के बताऊंगा डिटॉक्स, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने मरीज को क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या सलाह देंगे, ठीक ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो धनिया के पत्ते को मैं हर एक चीज को यूज कर दूंगा, बता दूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो मैं उनको सुविधाजनक वाला चीजें बताऊंगा ताकि उनको आराम मिले, तो डिटॉक्स थेरेपी पर थोड़ा सा विश्वास बढ़े, ठीक है ना।
तो धनिया के पत्ते को यूज करना है, उसमें कैसे यूज करना है, धनिया के पत्ता को हम लोग ऐसे जो कबार के लाते हैं ना, निकाल कर लाते हैं, तो हम लोग बाजार में देखते हैं कि उसका जड़ है, तो जड़ के साथ यूज करना है। ये नहीं कि जड़ को फेंक देना है बाहर, जड़ को बिना जड़ का, तो जड़ के साथ लाना है धनिया के पत्ते को। उसमें से जो गंदगी होती है, जो सूखा हुआ पत्ता होता है, उसको बढ़िया से निकाल देना है, मिट्टी वगैरह साफ कर देना है, धुल देना है। और धुलने के बाद में हम 250 ग्राम, मिनिमम 250 ग्राम एकदम साफ सुथरा किया हुआ होना चाहिए, 250 ग्राम धनिया के पत्ते को 6 गिलास पानी में उबालेंगे। 4 गिलास जब धनिया के पत्ता के आसपास हो जाए, 4 गिलास पानी के आसपास जब हो जाए, तो हम उसको छान के सुबह से लेके शाम तक पीना होता है। तो ये पानी पीने से हमारे किडनी की सफाई हो जाती है। किडनी और यूरिन ब्लडर से संबंधित चाहे जितने भी बीमारी होते हैं, किडनी और यूरिन ब्लडर से रिलेटेड जितने भी बीमारी हैं, वो सारी बीमारियों को फिर से धीरे 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 हिल करेगा। ठीक है, अब हमें यूज कितना दिन पे करना है, ये हम लोग एक ही साथ बात करेंगे। तो पहला तरीका था धनिया के पत्ता। दूसरा जो तरीका है वो पार्सली है। पार्सली हमारे भारत में भी मिलता है कहीं कहीं, और भारत के बाहर भी बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक ना, पार्सली धनिया के पत्ता की तरह ही होता है, लेकिन उसके पत्ता थोड़ा सा उसका पतला पतला होता है। पार्सली आप गूगल करेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। धनिया के पत्ता के जैसा ही हरा होता है, और उसको भी हम लोग उसी मात्रा में लेंगे, उसी तरीके से लेंगे। जहां पार्सली नहीं मिलेगा वहां पे धनिया का पत्ता यूज कर लीजिएगा, जहां धनिया का पत्ता नहीं मिलेगा वहां पार्सली यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो चीज है, और ये दोनों चीज में से जो आपको मिल जाए आसानी से उसको यूज कर लीजिएगा। दोनों का तरीका सेम है बनाने का। ठीक है, तीसरा चीज, हम लोग तरबूज खाते हैं ना, तरबूज, उसके बीज निकलते हैं काले काले ब्लैक कलर के, उसमें उजला कलर का भी बीज निकलता है। तो जो काले कलर के, जो ब्लैक कलर के बीज होते हैं, उस बीज का इस्तेमाल हमें करना होता है। सूखा हुआ बीज होगा लगभग 50 ग्राम और उसको मिक्सी में फिर उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे। और उसको पीसने के बाद में हम उसको 6 गिलास पानी में उबालेंगे, और धीरे धीरे उबाल कर 4 साढ़े 4 गिलास के आसपास उसका काढ़ा बनाएंगे, और उसी काढ़ा को हमें दिन भर में पीना है। हाँ, वाटरमेलन सीड, जी वाटरमेलन सीड होता है, वो ब्लैक कलर का ही यूज करेंगे, उसमें व्हाइट कलर वाला नहीं यूज करेंगे। व्हाइट कलर का जो सीड होता है वो, उसमें मेडिसिन उतना नहीं होता है जो हमारे किडनी को अच्छे तरीके से वॉश कर सके। ठीक है, तो वाटरमेलन, तो 3 तरीके की चीज को हमने बता दिया है। और पीसना है, हाँ पीसना है, चक्कर पीसना है, उसको हम लोग मिक्सी में डालकर और उसको दानेदार बना देंगे, पीस कर छोटा छोटा बुरादा की तरह बना देंगे, और उस बुरादे को फिर पानी में डालेंगे और उसको उबाल कर उसके काढ़ा बनाएंगे, काढ़ा बना के उसको पियेंगे। ठीक है, चौथा जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल। ठीक है, तो काउंसिल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। काउंसिल का मतलब क्या होता है, भुट्टा बोलते हैं हम लोग। भुट्टा हम लोग खाते हैं ना, तो भुट्टे के बाल को जो ड्राई होता है, सिल्क होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं सूखा हुआ, और बहुत ज्यादा धूप में भी नहीं सुखाना है और बहुत देर तक भी नहीं सुखाना है। ज्यादा सुखाने से भी उसके जो मिनरल्स होते हैं, जो उसके मेडिसिन वैल्यू होते हैं, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और कोशिश करना है कि ऑर्गेनिक मिले तो अच्छा है, ज्यादा खाद वगैरह ना हो, नहीं तो फिर हम पानी में, काढ़ा में खाद जैसा आ जाएगा, तो उर्वरक ज्यादा आ जाएंगे, तो फिर हम पियेंगे तो कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स भी हम साथ में ग्रहण कर जाएंगे। तो ऑर्गेनिक लीजिए जो बिना खाद वाला हो, तो अच्छा रहेगा। सबका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है सर, टोटल का नोट्स भी दे देंगे हम, और पीडीएफ भी दे देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो सब कुछ मिलेगा आपको। संतोष मतलब सेटिस्फाइड करके यहाँ से भेजा जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में भी कोई दिक्कत आए तो हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। कॉल करके पूछ लीजिएगा, कॉल नहीं उठे तो मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर जरूरत पड़ेगा तो मैं कॉल बैक भी कर लूंगा। ठीक है, आपको सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो काउंसिल को 50 ग्राम यूज करना है। 50 ग्राम सूखा हुआ काउंसिल होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। गीला का मतलब ताजा नहीं होना चाहिए, वो जब तक ड्राई नहीं होगा तब तक वो अच्छे से काम नहीं करेगा। और उसको भी हम लोग 6 गिलास पानी डालेंगे, उसको 5 से 10 मिनट उबालेंगे। बॉयल करने के बाद में पानी फिर से रेड हो जाएगा, वो काढ़ा को छानेंगे। लगभग 4 गिलास से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, 4 गिलास से कम नहीं होना चाहिए। 50 ग्राम जो क्वांटिटी होती है, तो उस क्वांटिटी में
हम लोगों को 6 गिलास पानी उबालकर 4 गिलास पीने के लिए बनाना है। 4 गिलास से थोड़ा ज्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। एक बार डिटॉक्स करने के लिए चारों में से कोई भी तरीका अपनाते हैं, लेकिन 4 गिलास पानी हम लोगों को पीना है, याद रखना है। 4 गिलास से कम पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो ये चारों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप किडनी के किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, या फिर आपको किसी भी तरीके के किडनी से रिलेटेड परेशानी आ रही है, या यूरिन ब्लडर से रिलेटेड, या वाटर एलिमेंट से रिलेटेड परेशानी आ रही है, या अब तक मैंने जितने भी चीज बताए हैं उन सब से रिलेटेड कुछ बीमारी हैं, तो आप किडनी डिटॉक्स जरूर करिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो खूब जल्दी और खूब ज्यादा जो रिजल्ट देने वाला चीज है वो है कॉन्सिल्क का पानी, कॉन्सिल्क का काढ़ा। तो अगर आपको कॉन्सिल्क मिले तो सबसे पहले प्राथमिकता हमें किस पे देना है? कॉन्सिल्क पे देना है। अगर नहीं मिले तो तीनों में से जो मिल जाए उस पर ध्यान देना है। जैसे होता है ना कि हमारा फेवरेट क्या है, तो किडनी का फेवरेट है कॉन्सिल्क। उसके वाटर पीने से उसमें जो मेडिसिन वैल्यू होते हैं वो बहुत ज्यादा उच्च स्तर के होते हैं और बहुत जल्दी किडनी को हील करने का काम करता है, ठीक है। अगर हम कॉन्सिल्क का पानी एक बार पी लेते हैं सुबह में 4 गिलास, सुबह से शाम तक में 4 गिलास, तो ये क्या होगा कि बहुत से लोगों को पहले ही दिन से कमर के दर्द में आराम मिल जाएगा, बैक का। उसके बाद में बहुत से लोगों को यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो उसमें आराम मिल जाएगा। सिर दर्द जिन लोगों को बार बार होता होगा शाम के समय, उन लोगों को आराम मिल जाएगा। सांस छोड़ने में जिन लोगों को तकलीफ होता होगा उनको मिल जाएगा एक ही बार में आराम। बहुत से लोगों को बीपी हाई लो होता है, उसमें भी आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए सबसे पहले प्राथमिकता देने के लिए कि तरबूजे का बीज कितना लेना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम तरबूजे का बीज लेना है। सॉरी 50 ग्राम नहीं, 250 ग्राम, सॉरी 250 ग्राम लीजिए, ठीक है। 50 ग्राम कम हो जाएगा, 250 ग्राम लीजिए और उसको मिक्सी कीजिए और कीजिए। एक बार बोली क्या वाला कॉन्सिल्क फिर से उससे कर सकते हैं कितनी बार? एक बार में एक ही बार उबालेंगे, उसमें से 4 गिलास पानी निकालेंगे, बात साफ है। अगर हम 3 गिलास 4 गिलास बनाते हैं तो 2-2.5 गिलास पहली बार में निकाल सकते हैं, फिर उसी को यूज करेंगे तो 1-1.5 गिलास और निकलेगा। आप 2 बार में करिए या एक ही बार में करिए, आपको कॉन्सिल्क का पानी 4 गिलास ही निकालना है। 4 गिलास के बाद जो बचता है ना, उसकी क्वालिटी थोड़ा सा लो हो जाती है, उतना असरदार नहीं होता है काढ़ा, ठीक है। तो एक 50 ग्राम का जो कॉन्सिल्क होता है, सूखा हुआ ड्राई सिल्क होता है, उसमें आपको 4 गिलास से थोड़ा सा ज्यादा 100 ग्राम 150 ग्राम निकाल सकते हैं, लेकिन 4 गिलास से कम कभी नहीं निकालना है, ठीक है। 5 गिलास निकाल लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 3.5 गिलास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4 गिलास कम से कम हमें पीने हैं किडनी के डिटॉक्स करने के लिए। और 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन चारों तरीके में से जो आपको सूट करता है, जो आपको पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसका मिल जाए आसानी से, उसको जरूर करिए। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस की बात करते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो सबसे पहले नंबर पे आप कॉन्सिल्क को रखिए। अगर कॉन्सिल्क आपको मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। अब आते हैं इसके डोजेस पे, तो नोट कर लीजिए, डोज बहुत जरूरी है। पानी तो वही रहेगा, तरीका भी वही रहेगा, बनाने का तरीका भी वही रहेगा, यूज करने का तरीका भी वही रहेगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो नोट करिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो कम से कम महीना में एक बार, कम से कम महीना में एक बार अपने किडनी की सफाई कर लीजिए, ठीक है। 4 गिलास पानी महीने में एक बार। अगर थोड़ा सा 30 बरस के ऊपर के हो गए हैं, दिन भर वर्क करते हैं फिजिकली और मेंटली, तो कोशिश करिए कि महीने में 2 बार आप डिटॉक्स कर लें, ठीक है। ये 2 बार कब तक चलेगा? 45 साल तक। 30 से लेकर 45 साल के जितने भी एज वाले लोग हैं, जो वर्किंग हैं, लेडी हो या जेंट्स हो, तो उनको महीने में 2 बार कम से कम किडनी की डिटॉक्स कर लेने चाहिए, 4-4 गिलास पानी पीकर, एकदम निश्चित रूप से, ठीक है। जैसे हम लोग अपने बाइक की सर्विसिंग के लिए 2 महीने पे 1.5 महीने पे ले जाते हैं ना एक बार सर्विसिंग सेंटर पे, तो किडनी की डिटॉक्स करने के लिए, किडनी की सफाई करने के लिए 15 दिन पे कम से कम एक बार ले लीजिए, 20 दिन पर एक बार जरूर पानी पी लीजिए। इससे आपका बहुत सारे रिलैक्सेशन मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से हार्मोन बैलेंस रहेंगे, बहुत फायदे होंगे, जितना फायदा मैंने अभी बताया है, ठीक है। अब किसी को स्टोन हो रहा है तो क्या करेंगे? और स्टोन जब हो रहा है तो उनको 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन गैप करके, सैड कॉन्सिल्क तो ड्राई होगा ही नहीं, वो तो सड़ जाएगा। नहीं सड़ता है
अगर ड्राई काउंसिल का आप रखते हैं तो 2 साल तक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काउंसिल जो होता है बहुत अच्छे तरीके से उसको सुखाया जाता है, और कौन सा सुखाया जाता है, जो फल के अंदर ही होता है। और जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम लोग छिलका के नीचे का जो काउंसिल होता है, वो जैसे भुट्टा सूख जाता है धूप में, उसको जब छीलते हैं तो उससे जो ड्राई सिल्क निकलता है वो ओरिजिनल होता है, वो अच्छा होता है। और गीला निकाल कर धूप में सुखाने वाला वो अलग होता है, उसका मेडिसिन वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो जो मक्के के ऊपर में ही सूख गया है, उसके अंदर में रखे रखे सूख गया है, धूप से सूख गया है, वो वाला मक्का हमें, मक्के का बाल ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो उसका 50 ग्राम सिल्क यूज करना है ताकि ये सब में काम आए। दूसरी चीज है कि जिन लोगों को किडनी में स्टोन हो चुका है, उनको 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन 10 से 15 बार हम डिटॉक्स करा देंगे, उनका स्टोन साफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर जनरल व्यक्ति की तरह 15 दिन 20 दिन महीना दिन पर एक बार करते रहिए, उनको कभी फ्यूचर में किडनी से संबंधित बीमारी नहीं होगा, या फिर उनको स्टोन की समस्या नहीं आएगी। तो स्टोन वाले भी लोग समझ गए। जिन लोगों को पुराना अर्थराइटिस है, जिनको अर्थराइटिस है, उनको भी इसी तरीके से 3 से 6 महीने तक अपने किडनी की डिटॉक्स करेंगे। धीरे 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 उनका किडनी डिटॉक्स होते होते सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते जाएंगे, उनके बोन, विटामिन डी, कैल्शियम सब धीरे धीरे रिपेयर होते रहेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे उनके सारे अर्थराइटिस ठीक हो जाएंगे। ओके। बहुत से लोगों को स्किन से संबंधित बीमारी होते हैं, बहुत से लोगों को बालों से संबंधित बीमारी होते हैं, तो ऐसे लोगों को कम से कम सप्ताह दिन 10 दिन पर एक बार डिटॉक्स कर लेने चाहिए। और ये फ्रीक्वेंसी हम कम और ज्यादा 2 दिन 3 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम चाहें तो डेली 1 कप 2 कप चाय की तरह भी यूज कर सकते हैं उसके काउंसिल के वाटर को। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र भी ठीक रहेंगे, सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होंगे, इतने तरीके का जो बीमारी हो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हील होता रहेगा। अब किसी को कुछ भी पूछना हो तो धीरे धीरे आप अपने हाथ उठाइए और पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन पूछेंगे, किनका क्वेश्चन आएगा? सबसे पहले किसी का क्वेश्चन है? किनका क्वेश्चन है? कैसाल्या, कैसल्या जी हैं, आप अपनी माइक को अनम्यूट करिए, वीडियो को ऑन करिए। किसल्या, किसल्या जी है ना, नाम पढ़ने में अगर मुझे दिक्कत हाँ हो। सर। हाँ सर, सर माइक को ऑन कीजिए सर। ओ अपना हाँ वीडियो सर ऑन किए। वीडियो ऑन करिए सर। हाँ सर जी पूछा सर। 45 साल के ऊपर के लिए आप नहीं बोले सर। 45 के सर, जो ऊपर है ना, मैं बताता हूँ उनको। हाँ, 10 दिन, हाँ 12 दिन, 10 दिन, सप्ताह दिन से लेकर 10 दिन के आसपास महीने में 3 बार कम से कम कर लेने चाहिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। इससे क्या होगा कि उनकी लाइफ लॉन्ग जीवन बढ़ाने के लिए तो जल तत्व ही होता है ना, तो जल तत्व यानी जीवन को अच्छे से रखना है हमें, तो हमें किडनी डिटॉक्स बहुत जरूरी है। चलिए दीपक शर्मा सर, आप अपनी माइक को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन है आपका। दीपिका मैम, सॉरी दीपिका जी, दीपिका, सॉरी। सर एक क्वेश्चन है कि वो तरबूज के जो काले बीज आपने बताया है, तो उसके छिलके हटा के पीसना है कि छिलके सहित पीसना है? किसके मैम? सर तरबूज के जो बीज रहते हैं उसको भी तो छील के खाया जाता है ना, तो मैम छिलके हटा के तरबूज के ब्लैक कलर के तरबूज के बीज होते हैं, उसको डायरेक्ट इसी तरीके से हम लोगों को मिक्सी में पीस लेना है, ठीक है, ग्राइंड कर लेना है छोटे छोटे टुकड़े में, उसको छीलना नहीं होता है। उसके अंदर से जो टुकड़े करते हैं उसी के मेडिसिन से हमारे डिटॉक्स होंगे, उसी के काढ़ा बना के पीना होता है, ठीक है। अच्छा सर, एक ये बताइए कि ये जो पानी पीना है तो ये खाली पेट पीना है कि ऐसे जैसे खाना खाया और 5-7 मिनट बाद ही हमने पानी पी लिया, तो कोई डिफरेंस है क्या दोनों में? चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, सारे लोगों के लिए बेनिफिट देगा ये क्वेश्चन। देखिए पानी पीने के बाद में कोशिश ये करना है कि हम आधे घंटे 40 मिनट तक कुछ खाए पिए नहीं, कोशिश यही करना है। दूसरी चीज कि हमें पानी पीने से पहले भी देखना है कि हम आधे घंटे पहले खाना ना खाए हों, खाना खा के तुरंत नहीं पीना है, थोड़ा सा 15-20 मिनट इंतजार कर लेना है। और हम सुबह सुबह पहला डोज अगर
खाली पेट ले लेते हैं तो बहुत बेस्ट होता है। अगर उससे नहीं भी ले पाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम खाना खा के भी आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। और इसको पीने के बाद में कोशिश करिए कि आधा घंटा 40 मिनट तक कुछ खाए नहीं, ठीक है। पानी ले सकते हैं, पानी से कोई नुकसान नहीं है। सर ये जो और थेरेपी है ये स्किन की जो एलर्जी होती है, पिंपल वगैरह, उसके लिए भी सही है क्या? एकदम सप्ताह से 10 दिन में सब गायब होंगे। लेकिन मैंने अभी 2 दिन आप लोगों के साथ बिताया है, तीसरा दिन अभी बाकी है, वो मास्टर क्लास होने जा रहा है, ठीक ना। हम क्या कर, अभी मैंने थोड़ा देर बताया था ना कि एक घर को बनाने के लिए सब कुछ की जरूरत होती है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे मटेरियल अलग अलग इकट्ठा कर रहे हैं, और जब इन सब चीजों को मिलाकर हम कुछ दिन लेंगे तो कंप्लीट जो डिटॉक्स होगा उसको हम लोग बेसिक डिटॉक्स कहते हैं, और ये सब एक साथ लेना होता है। अब हम किडनी डिटॉक्स भी अकेले भी कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ परेशानियों को ठीक करेगा। हम ग्रीन जूस ऐसे भी ले सकते हैं तो वो काम करेगा। मास्टर डिटॉक्स कल हम लोग बातचीत करेंगे। और जब ये तीनों को मिलाकर हम लोग लेते हैं तो ये इसका वंडरफुल रिजल्ट आता है, ठीक है। तो 5 दिन 7 दिन के बाद हम लोगों को उतना ज्यादा रिजल्ट आ जाता है कि हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी लोग कल का क्लास किया था आप लोगों ने, तो आप लोगों पहले ग्रीन जूस जरूर सुबह सुबह लेना शुरू करिए। चलिए, धन्यवाद मैम। अब किनका क्वेश्चन है? मुकेश यादव जी हैं। आइए मुकेश यादव जी, अपनी माइक को अनम्यूट करिए, वीडियो को ऑन करिए। मुकेश यादव जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर। सर महेश यादव है सर। क्या? महेश यादव। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुकेश महेश, सॉरी। आइए सर, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं हैदराबाद से। अरे वाह, क्या बात है सर, बहुत बहुत अच्छा बात है। आप सर फिजियोथेरेपिस्ट है ना? हाँ सर। अच्छा सर, कैसा क्लास चल रहा है ये बताइए। सर क्लास तो बहुत बढ़िया है, और ये नॉलेज तो एकदम सुपर है। अच्छा, आपने ग्रीन कल का क्लास किया था? हाँ किया था मैं। तो आपने ग्रीन जूस ट्राई किया क्या? नहीं सर, एक्चुअली मेरे पास ग्राइंडर और मिक्सर दोनों भी नहीं है, ओके, इसीलिए मैं यूज नहीं कर सका। अच्छा क्वेश्चन किया सर। मैं पहले इसी को ले लेता हूँ। जिन लोगों के पास मिक्सी नहीं हो, ग्राइंडर या फिर जूसर नहीं हो, तो वो 15-20 रुपए का एक मिलता है ना, उसको जैसे हम लोग घिसते हैं, क्या बोलते हैं, घिसने वाला होता है। तो उसको लेकर आएंगे, उसको घिसेंगे और उसको पीस कर भी हम लोग रस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक लड़का है अभी मेरे यहाँ, लगभग 15-20-22-25 साल का होगा, तो उसके पास भी नहीं था, तो मैंने उसको बताया कि इस तरीके से करिए, ठीक है। तो उससे भी रस निकलता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बर्बाद हो जाता है, उसमें से थोड़ा सा कम रस निकलेगा, हाँ। ठीक है। और क्वेश्चन करिए सर अपना। सर आपने बताया था अभी ये जो 4 मेथड्स, इसमें आर्थराइटिस और बैक पेन, बोन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो इसमें बैक में जो डिस्क का प्रॉब्लम आता है क्या वो भी सॉल्व होता है इसमें? हाँ बिल्कुल होता है सर, लेकिन अभी ये मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्यों कैसे होंगे। बस इतना, कल के बाद से आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर बहुत सा समझ में आ जाएगा क्यों क्यों ऐसा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैंने आपसे बातचीत किया भी था कि हम जो भी लोग इस तरीके के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा कि जो हम ट्रीटमेंट करते हैं 2 महीने तक चलता है, ये 1.5 महीने में, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में रिकवर करने लगेगा। तो जितना जल्दी मरीज लोग ठीक होके जाएंगे उतना जल्दी हमारा प्रचार प्रसार करेंगे, है ना, तो उतना ज्यादा रोग जा रहा है। तो डिश से संबंधित बीमारी पे भी ये काम करता है सर बहुत अच्छा तरीके से। इसके लिए हम लोग कल बात करेंगे कैसे करेगा, ठीक है। कल बात करेंगे, ये समय होगा तो 1-2 दिन अभी और क्लास चलेगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और कुछ सर? थैंक यू सर। ओके, नहीं थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। अभी और कौन पूछेंगे, कोई सवाल है? दीपिका शर्मा का हो गया सर। हमारे यहाँ एक पंचानन मुखर्जी सर, बहुत पुराने हमारे साथी हैं। सर आप बात करिए सर, अपनी माइक को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सुन पा रहे हैं? वीडियो ऑन करिए सर। सर बोले। हाँ बोलिए सर, अपनी माइक को, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ सर किया है वीडियो ऑन।
अच्छा ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन करिए सर। आपकी नेटवर्क थोड़ा सा लगता है कुछ आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप अपनी क्वेश्चन हमें लिख तो आपने भेजा है सर। एक सेकंड में आपकी माइक को पढ़ लेता हूँ। कद्दूकस करके, हाँ प्रवीण सर ने अच्छा लिखा है। डेली 1 कप कॉन्सिक लेना के लिए क्या डोज चाहिए, हाँ इसके बारे में भी बता देता हूँ। कल का क्लास अटेंड नहीं किए हैं, वीडियो देख लीजिएगा। आज मैं लिंक दे दूंगा, ऐप का लिंक दे दूंगा। उस ऐप को सारे लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि उसमें सारा नोट्स सब कुछ अपडेट किया हुआ है, और पुराने पुराने भी कुछ वीडियो हैं। और हर एक वीडियो, हर एक क्लास का शैली अलग होता है, बताने का तरीका अलग होता है। कुछ ना कुछ स्पेशल हर एक क्लास में होता है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। फंगल इन्फेक्शन में भी काम करता है। पंचानन सर, आप अपनी क्वेश्चन टाइप करके भेज दीजिए। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। और किसी को पूछना है, हाथ ऊपर करिए जरा सा। किसी की कोई क्वेश्चन है? नहीं है? महेश यादव जी ने पूछ लिया है, दीपिका शर्मा मैम ने भी पूछ लिया है। अभी तो किसी का हाथ नहीं खड़ा हो रहा है, मतलब कि क्लास में सभी लोगों का डाउट। अच्छा सत्येंद्र सर हाँ अपनी माइक को म्यूट अनम्यूट करिए। हेलो सर, नमस्कार। हाँ बताइए सर। नमस्कार सर। ये फंगल्स का पता करना था, ये बहुत परेशान नहीं करता है बहुत। फंगल लेडीज जेंट्स में बहुत चल रहा है। हाँ जी सर। सर जादू की तरह तुरंत जला के राख कर देगा उसको, समझ गए? सर क्या किया जाए इसके लिए? बस मैं डिटॉक्स ही करें? उनको बेसिक डिटॉक्स कराइए। जिनको भी इस तरीके की समस्या आ रही है उनको बेसिक डिटॉक्स कराइए। और बेसिक डिटॉक्स 3 तरीके के डिटॉक्स का एक संयुक्त होता है, उसके ऊपर मैं कल बताऊंगा। बेसिक डिटॉक्स 1 महीने का एक डिटॉक्स होता है, कैसे करना होता है वो मैं बताऊंगा कल की क्लास में। तो कल आप आइएगा और जरूर देखिए। डिटॉक्स उनको कराइए, क्यों नहीं, जल के राख हो जाएगा। ठीक है, स्किन से संबंधित कोई बीमारी। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है जी सर। चलिए ओके सर। भी पूछिए और मेरे यार। ओके ओके। श्री राम वारा गुप्ता कुछ पूछना चाहते हैं आप? श्री राम अपनी माइक को म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। यस बताइए श्री राम जी। बस हम सुन रहे हैं कि बस आप जो बोल रहे हैं क्लास में वो नोट्स तैयार करना हो। हेलो सर। हाँ सर सुन रहे हैं, बताइए आपकी आवाज आ रही है। बस नोट्स तैयार कर रहा हूँ, आप जो बोलते हो सब कुछ है एंट्री कर रहा हूँ। डिटॉक्स के बारे में भी ग्रीन जूस बनाने का कोशिश किया, आज ठीक से नहीं आए सर। बल्कि मैं तो पिछले एक सूप बाहर बेच के खाया पी रहा था, वैसे आराम से अच्छा लगता है मुझे। मैं सुबह सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ, बस चाय पी के दोपहर तक रहता हूँ। बस लंच खा रहा हूँ जैसे फिर रात को डिनर खा रहा हूँ। एक एक दिन ब्रेकफास्ट डिनर में टिफिन खा रहा हूँ बस। तो अभी जो बोला आप वो एक्सपेरिमेंट करता हूँ करके आपको अच्छे से मैं बोलूंगा सर। चलिए ठीक है सर। आपकी आवाज तो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आया आपने ये बताया है कि आप इसको यूज कर रहे हैं, इसके तरीके को, और करने के बाद में इसको बताएंगे। और बहुत अच्छी बात है प्रैक्टिकल करना। सर मैं भी इससे ही अच्छे ज्यादा लेती हूँ, इसी ऐसे ही चाय लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक मुझे भूख की फीलिंग नहीं होती, भूख की फीलिंग नहीं होती। अच्छा बहुत अच्छी बात है, भूख की फीलिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं भी इससे ही चाय ज्यादा लेती हूँ। खाना पता नहीं क्या है। किडनी डिटॉक्स से गोल ब्लैडर की पथरी भी ठीक हो जाएगी? नहीं, किडनी डिटॉक्स करने से किडनी की पथरी बाहर निकलेंगी
और गोल ब्लैडर की पथरी को निकालने के लिए हम लोग गोल ब्लैडर की डिटॉक्स करेंगे। कैसे करेंगे कल बताएंगे आपको, ठीक है। मैं भी सर मैं भी ऐसे ही चाय ज्यादा लेती हूँ, खाना कम। अच्छा, खाना कम खाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाय बंद कीजिए पहले, ठीक है। चाय जब आप पियेंगी ना तो उससे आपको भूख, फेस की समस्या ठीक हो सकती है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, कल आप लोगों का क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन से पहले ही मैं सभी लोगों को ट्रीटमेंट और इसका समस्या का समाधान कर दूंगा। तो आज के क्लास अभी 5 मिनट का बाकी है, तो लगभग सारे लोगों का क्वेश्चन मेजर पॉइंट वाले खत्म हो गए हैं और अभी फ्यूचर वाले क्लासेस के लिए आ रहे हैं क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आप सभी लोगों को कल पहले ही दे दूंगा, क्योंकि जब इन सब चीजों की बात कर लूंगा, जैसे मैंने इतने सारे रोग के बारे में पहले ही बता दिया तो सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए। अब आप लोगों ने पूछा नहीं ना कि ये वाला होगा तो करेंगे कि नहीं, ये वाला होगा तो करेंगे कि नहीं, क्योंकि पहले बता दिया। तो उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे दूंगा। गोल ब्लैडर की सफाई कैसे करेंगे, पेनक्रियाज की कैसे करेंगे, हार्ट की कैसे करेंगे, आर्टरी की कैसे करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को कैसे करेंगे, लीवर, फैटी लीवर कैसे करेंगे, स्किन की सफाई कैसे करेंगे, मोटापा के लिए कैसे करेंगे, इन सब चीजों के लिए हम लोग कल बातचीत करेंगे। सर हम कल क्लास नहीं कर सकते हैं, पाए थे तो नेटवर्क, कोई बात नहीं है, सब लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कल नहीं कर पाए थे तो ठीक है। आप लोगों का होमवर्क यही है कि कम से कम ग्रीन जूस आप लोग प्रतिदिन 1 गिलास 2 गिलास स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि हम चाहे इंफॉर्मेशन इतना ही हासिल क्यों ना कर लें, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना वो हमारे लिए बेकार है, ठीक है, वो हमारे लिए बेकार है। तो 2 दिन का समय जो आप लोगों ने दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है, लिंक के साथ में एक गूगल रिव्यू देने के लिए एक लिंक दिया गया है। इच्छा हो प्रोत्साहित करने का तो आप उसमें आप अपना स्टार रिव्यू देकर कुछ प्रोत्साहित करने वाली अपनी फीडबैक दे सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। और अगर कुछ सलाह हो तो सबसे पहले दीजिएगा, क्योंकि उसी सलाह से हम सुधार कर आगे की क्लासेज में कुछ ऐड करते हैं, इससे सारे लोगों को बेनिफिट होता है। तो एक और सेशन चलेगा, नहीं एक सेशन तो निश्चित है चलेगा, अभी एक बहुत सेशन आप लोगों को हमारे यहाँ से मिलेगा और सारे क्लासेज आपको ऐड करेंगे। इस तरीके का फ्यूचर में कभी भी कोई क्लास चलता है तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी और उसके पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिए। उसमें आप आइएगा, अपनी क्वेश्चन करिएगा, उस क्लास को भी अटेंड करिएगा, हो सकता है कुछ अच्छी बातें उसमें कुछ सीखने को मिले, कुछ नई बातें उसमें सीखने को मिले, तो सब कुछ उसमें फ्री मिलेंगे। जिस तरीके के अभी मैंने ये डिटॉक्स की क्लास आज लिए हैं, फ्यूचर में भी अगर लेता हूं 2 महीने, 15 दिन, 1.5 महीने, 2 महीने, 6 महीने, तो उन सब की लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आपके लिए आज के क्लास में क्या खास था, किस तरीके से आपको ये बेनिफिट दिया है, आप कमेंट तो नहीं कर सकते हैं ना यहाँ पे, आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, रिव्यू देंगे कि कैसा क्लास रहा आज का, और उसके बाद में फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल ग्रीन जूस सुबह उठते एक बार जरूर आप लोग बना के लीजिए, जैसा भी होता है बनाइए, टेस्ट करिए और पर्सनली रिव्यू दीजिए हमें मेरे व्हाट्सएप पे कि आज मैंने ग्रीन जूस लिया है सुबह में, इस तरीके का टेस्ट था, इस तरीके की फीलिंग रही मेरी, ठीक है, इस तरीके से मैंने फील किया है। देखिए एक घर में व्यक्ति अगर एजुकेटेड हो जाता है ना अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो पूरे परिवार को ठीक कर सकता है, वेरी सिंपल। और मैंने बताया ना कि आज के डेट में खाना में जितना पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उतने से दुगुना, चरगुना, 5 गुना दवाई में खर्चा हो रहा है। इस दवाई से अगर हमें बचना है तो ये वाली डिटॉक्स थेरेपी को आपको हमेशा अपने घर में यूज करना होगा। तो आज से ही हम लोग इसको यूज करें, इससे पहले कि हम बीमार हो जाएं। हम बीमार होने से पहले ही शुरुआती बीमारी को बड़ा और गंभीर बनने से रोकेंगे। सर हम सबका ग्रुप बना दो, नहीं ग्रुप नहीं बना सकते हैं, परेशानी ये है कि ग्रुप बनाने से ना अनवांटेड मैसेज कॉल होना शुरू हो जाता है, तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो आप सभी लोग हमसे, मेरा नंबर है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, पर्सनली मैसेज करिएगा और मुझे बात करना होगा तो मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर से भेजूंगा। आप सब लोग मेरा नंबर सेव रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को लिंक कल भेजा था मैंने, उन तक पहुंचा लेकिन वो पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए आप लोग मेरा नंबर सेव रखिएगा। मैसेज जाएगा सभी लोगों को व्हाट्सएप, एक क्या सॉफ्टवेयर है उससे, तो जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल ब्रेक के बाद, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।
Detox yourself for healthy and wealthy life. Thank you.